यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से और एक बार आप सब लोगों के साथ आना और परमेश्वर के वचनों को बांटना, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात। उसी सीरीज़ को हम जो आज के तीसरे दिन में भी कंटिन्यूअस उस सीरीज़ को हम चालू करते हैं, और उस सीरीज़ का नाम है परमेश्वर की महिमा, या हम उसको गॉड्स ग्लोरी के नाम से जानते हैं। उसी सीरीज़ का तीसरा भाग जो है आज हम देख रहे हैं। लगातार 2 दिन के बाद 2 दिन हमने क्या देखा, इसको मैं एक झलक बता के, पहले शुरुआत में हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा जो है वो परमेश्वर का वैभव को प्रकट करती है। ये गॉड्स ग्लोरी यानी शकीना महिमा जो है, ये परमेश्वर के वैभव को वर्णन करती है, और वो ऐसी अद्भुत महिमा है जो देखने के बाद व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। परंतु नए युग में यीशु मसीह के साथ जब हम पवित्र आत्मा की संगति में आते हैं, तो परमेश्वर ने जो है हमें उसके संग के दर्शनों में और उसके संग लेकर चलने में हमको परमेश्वर ने अगुवाई दिया। और कल हमने इस बात के ऊपर जोर दिया कि परमेश्वर की महिमा जो है उसकी समानता में, यानी प्रभु की समानता में हम उस परमेश्वर की महिमा को हम देख पाते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने। उसी तरह से उसकी महिमा को दर्शाने के लिए हमने परमेश्वर के उस तेज का वर्णन को भी कल देखा। परमेश्वर के तेज यानी परमेश्वर का वाचा, उसके बारे में हमने देखा। आज इस तीसरे दिन में हम जो है और एक बात को देखना चाहते हैं, और एक हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर की बातें और परमेश्वर के कार्य और क्रियाओं के लिए हम किस तरह से इस शुरुआत में जैसे कहा मैंने कि शकीना ग्लोरी या शकीना महिमा जो है वो परमेश्वर का एक निवास स्थान को भी दर्शाती है, वो परमेश्वर भी है। और आज हम देखने वाले प्रभु का तेज मतलब उनकी उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच को दिखाता है, और इस परमेश्वर के इस तेज को शकीना महिमा, बाद में शकीना महिमा के रूप में हमने जाना। बाइबल में इस तरह की बातों को दिखाया। जैसे हम मूसा के बारे में आज देखेंगे कि मूसा ने इस प्रकार के परमेश्वर के तेज को देखा, परमेश्वर की गहराई की उपस्थिति को देखा और उसकी उपस्थिति में चला। हम हमारे साथ खोलिएगा निर्गमन का किताब, उसका 13 अध्याय का 23वां वाक्य पढ़ते हैं हम। निर्गमन का किताब 13-23। और 13-21 माफ कीजिएगा। निर्गमन का किताब 13 अध्याय का 21वां वाक्य। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। इस वाक्य को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इस वाक्य के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूँ। ये वाक्य जो है इजरायली लोगों की रक्षा करने वाला परमेश्वर के रूप में हम इस बात को देखते हैं। इजरायली लोगों की रक्षा करने वाला प्रभु है कह के हम इस बातों को देखते हैं कि वो परमेश्वर इजरायली लोगों की रक्षा करता है। पर उनकी किस तरह से रक्षा कर रहा है वो परमेश्वर हम देख रहे हैं कि दिन में परमेश्वर जो है, दिन में उन लोगों के लिए परमेश्वर जो है मेघ के खंबा के साथ था, और रात में उजियाला देने के लिए वो आग का खंबा बनकर रहा। इस तरह की बातों को मैं कहने के लिए एक बात नहीं चूकूंगा कि इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की एक चाहत, इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना तो थी, पर हमेशा क्या होता था कि इजरायली लोगों को परमेश्वर बचाता था, उनकी रक्षा करता था। और एक वचन को पढ़िएगा, उसी का 40 का 38वां वाक्य, उस निर्गमन का 40 का 38। बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन को हम इस बार देखते हैं।
इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में, देखिए वाक्य, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को हाँ तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। सबों को वो आग दिखाई दिया करती थी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर जो है उनके साथ साथ इस तरह से रहता था। उनकी पूरी यात्रा में या उनके पूरे कार्यकाल में परमेश्वर जो है उनके संग संग इस तरह की बर्ताव के साथ उनके साथ जाता था। इस तरह से परमेश्वर जो है अपने लोगों को, उनकी यात्रा का जो केवल 4 दिन की यात्रा थी, परंतु उनकी कुछ गलतियों के चलते, उनके कुछ बातों के चलते इस यात्रा को उनको 40 साल तक गुजारना पड़ा। जिस रास्ते से उनको होकर जाना था वो मात्र केवल 4 दिन का सफर था, परंतु उनको 40 दिन तक उनको जो है परमेश्वर ने उस जंगल के इलाके में घुमाया करके हम उस बातों को देखते कि 40 साल तक वो जो है उस जगह में घूमते रहे, सीने परमेश्वर के उस आशीष की जगह को देखने के लिए। मेरी बातों को समझने की कोशिश की। इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की एक छुड़ाने की योजना तो थी, पर उसमें परमेश्वर की बातों को लेकर ये पूरी रीति से चूकने के चलते परमेश्वर ने उन लोगों को जो है इस तरह की 40 वर्ष की यात्रा में लगाया। व्यवस्था विवरण का 1 अध्याय का 3 वचन को हम पढ़ के देखते हैं। वहां इस बात का वर्णन किया है। व्यवस्था 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन, हाँ 11वें महीने के, बस 40वें वर्ष के, मतलब उनका सफर जो था वो 40 साल तक चलते रहा। उनका सफर 40 साल तक चलते रहा, परंतु ये परमेश्वर जो है उन लोगों की सहायता करते रहा, दिन में सहायता करते रहा और में रात में भी सहायता करते रहा। हम आज वो बातों को देख रहे हैं कि प्रभु का तेज जो है उसकी उपस्थिति हमेशा साथ लेकर रहा। परमेश्वर की उपस्थिति जो है ये परमेश्वर की एक महिमा ही है, ये गॉड्स ग्लोरी ही है, जो परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे संग संग रहती है। और यही उपस्थिति जो है का बादल के तरह, एक बादल के तरह जो है, तेज बादल के तरह मूसा ने देखा। मेरे साथ खोलिएगा और एक वचन 29 निर्गमन का किताब 29 का 43, 29 अध्याय, निर्गमन का किताब 29 अध्याय, निर्गमन का किताब 29 का 43। और मैं हाँ इजराइलियों से वही मिला करूंगा, हाँ, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर खुद कहता है कि उस तेज में, परमेश्वर की उस महिमा की बातों में प्रभु का कहना है कि वो इजरायली लोगों को मिला करेगा। मतलब अपना प्रताप दिखा के या अपना तेज दिखा के परमेश्वर जो है उन लोगों को अपनी महिमा को दिखाएगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। बार बार परमेश्वर के तेज का वर्णन जब हम करते हैं तो उस देश में पहुंचाए जाने तक परमेश्वर का ये दिन का बादल और अग्नि का खाम जो है वो इजरायली लोगों के साथ साथ अगुवाई करते रहा, जब तक कि वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचने, जब तक वो नहीं पहुंचे तब तक वो उनको अगुवाई करते रहा। परंतु हम जानते हैं कि उस इजरायलियों देश में, जो कनान जो देश है, उसमें यहोशू और कालेब 2 ही व्यक्ति को हम उस जगह में जाते हुए देखते हैं, या वे लोग पहुंचे हैं करके हम देखते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण का 1 का 33, व्यवस्था विवरण 1 का 33। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे,
और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। वो उस परमेश्वर का तेज यानी परमेश्वर की उस महिमा वो किस कैसे में दर्शाती थी? वो लोगों को सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर जो है वो अपने उस महिमा में से लेकर जाकर उनको उस जगह पे दिखाता था, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि इन लोगों की रक्षा करे, इन लोगों के संग संग रहे और इनको अगुवाई करे। परमेश्वर जो है हमारा ख्याल रखने वाला, हमारा सहायक और हमारी सारी बातों में हमारी रखवाली करने वाला है कह के जिस परमेश्वर को हम देखते हैं वो परमेश्वर का प्यार और उसका ख्याल एकदम अद्भुत है। मेरे साथ और एक व्यवस्था गिनती का किताब उसका 9वां अध्याय का 22वां वाक्य 21वां पद पढ़ते हैं। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता। देखिए, बादल संध्या की ओर से रहता था और जब वो भोर को उठा जाता था तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता तो जब बादल उड़ जाता तब ही वे प्रस्थान करते थे। 22 वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता तब तक इजराइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता तब वे प्रस्थान करते थे। इस वाक्य को अगर आप पढ़ते हैं तो इस वाक्य को हम इस बात को मैं दिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर की सुरक्षा उनके जीवन में कैसी थी। वाक्य वचन ये भी बतलाती है कि ये 40 सालों में उनके ना तो कपड़े फटे ना तो जूते फटे और परमेश्वर उनको दिन ब दिन जो है खाने के लिए मन्ना बरसाता था और उनके लिए पानी की परमेश्वर ने व्यवस्था की। इतना ख्याल करने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए बात को जान गए थे कि जब तक ये बादल, ये तेज बादल जो शकीना ग्लोरी का जो बादल जब तक हमारे साथ है वो छुप जाते थे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। ये तेज बादल जो है जिसको बार बार मूसा ने देखा और वचन में इस तरह से भी लिखा है निर्गमन का 24 को निकालेंगे 16 और 17वां वाक्य। निर्गमन का किताब 24 अध्याय 16वां और 17वां वाक्य। तब यहोवा के तेज ने सिनोय पर्वत पर निवास किया। आमीन। वह बादल उस पर 6 दिन तक। देखिए, परमेश्वर का जो पर्वत सीनै पर्वत जो है परमेश्वर का पर्वत है, परमेश्वर की उपस्थिति का पर्वत है। उसके ऊपर 6 दिन तक परमेश्वर का वो बादल छाए रहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। इस बाइबल में कई एक प्रकार के पर्वतों को हम देखते हैं, पर हर एक पर्वतों के बीच में परमेश्वर का एक सुनहरा अर्थ है। जैसे इस सीनै पर्वत मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की जगह। परमेश्वर जिस जगह पे 6 दिन तक बादल के समान उस जगह पे था और मूसा को बादलों के बीच में पुकारा बोलकर हम उस जगह पे पढ़ते हैं 17वां वाक्य। और इजराइलों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। हालेलुया, प्रचंड आग सा दिखाई पड़ता था। और मैं आपको और एक बात जोड़ू, ये आग का सामर्थ्य नए नियम में पवित्र आत्मा के प्रतीक में आग की सामर्थ्य को हम देखते हैं। मेरी बातों को समझिएगा, इस आग की सामर्थ्य को हम नए नियम में आग पवित्र आत्मा के अलग अलग जो रूप है उसमें आग जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिखाता है। आग जो है पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में देखते हैं और इस जगह पे अग्नि की बातें जो है हम लोगों को परमेश्वर के उस तेज को दिखाती है जो परमेश्वर उस समय उन लोगों के साथ बर्ताव करता था, उनको दिखाता था। नहीमिया का किताब उसका 9 का 12, नहीमिया का किताब उसका 9 का 12वां वाक्य।
यिर्मयाह 9:12। Jesus, thank you, Lord. फिर तूने हाँ, दिन को बादल के खंबे में और रात को आग के खंबे में होकर आमीन। उसकी अगुवाई की हम्म, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजाला मिले। देखिए यहाँ पर ये नहीमिया भी इस बातों को स्मरण करता है। परमेश्वर की उस इजरायली लोगों के जीवन की उस बातों को नहीमिया स्मरण करके ये कहता है कि उन्होंने पिछले पूर्वजों ने उनके साथ अपने पूर्वजों को परमेश्वर ने किस तरह से रखा, किस तरह से उनके जीवन में कार्य किया, ये सारी बातें जो है यहाँ पर नहीमिया वर्णन करता है। उसी तरह से नए नियम में एक वाक्य को हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 10 का पहला वाक्य। पहला कुरिन्थियों का किताब 10 का पहला वाक्य। हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता हाँ, कि तुम इस बात से अज्ञान रहो हाँ, कि हमारे सब पाप बाप दादे बादल के नीचे थे। देखिए उस बादल के नीचे, बार बार उस बादल का वर्णन किया जा रहा है। उस बादल के नीचे पौलुस यहाँ पर एक अपना प्रकाशन दिखाता है। वो बादल मतलब वो परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया। जिस महिमा को लगातार मूसा ने देखा बोलकर हम देखते हैं, वो बादल वो परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। वो तेज परमेश्वर की महिमा को दिखाता है। वो सुरक्षा परमेश्वर की महिमा को दिखाती है। वो अग्नि का बादल परमेश्वर की महिमा को ही दिखाता है। इसी के लिए हमें ये बात समझने की आवश्यकता है कि शकीना महिमा जो है वो परमेश्वर के उस तेज को दिखाती है या और परमेश्वर की उपस्थिति को भी दिखाती है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। उसी तरह से भजन संहिता का किताब 78 का 14 वाक्य। भजन संहिता का किताब 78 उसका 14वां वाक्य। भजन संहिता 78 और का। उसने दिन को बादल के खंबे से हाँ, और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। ये बार बार इस शब्दों को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, प्रभु ने उनकी अगुवाई की, प्रभु ने उनकी अगुवाई की, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर ही वो चलते थे। परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग संग थी। इसी के लिए उस मरुभूमि में भी परमेश्वर उनके संग संग रहा। परमेश्वर की उपस्थिति, उस बादल की उपस्थिति उन लोगों के ऊपर छाई हुई थी। इसी के लिए वो आगे की ओर उस भयानक से मरुभूमि में भी वो प्रवेश कर चुके, वो मरुभूमि का सफर को तय कर चुके, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर की महिमा का बादल हमारे संग संग है। और एक वचन को पढ़ते हैं हम, निर्गमन गिनती का किताब उसका 10 का 33। गिनती 10:33। गिनती 10:33। फिर इजराइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिन की यात्रा की और उन तीनों दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। उनके आगे आगे चलता रहा। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। लगातार हम आज के दिन में जो बादल बोलकर देखे या परमेश्वर का तेज, ये परमेश्वर की महिमा है, इस बात को हम समझ नहीं पाए। जब कभी भी परमेश्वर के उस तेज को हम देखते हैं या परमेश्वर के उस बातों को हम देखते हैं, जैसे यशायाह का किताब उसका 60 का दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, परमेश्वर का तेज क्या है। 60 का दूसरा वाक्य। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु
तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। हालेलुया, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। मैं यहाँ पर एक बात को दिखाना चाहूंगा कि चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार की बातें हो, विपरीत बातें हो, अनुचित बातें हो, कुछ भी हो, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं आज दुनिया जो है एक भयंकर महामारी से झुंझला रही है, जहां पर लोगों के अंदर एक मृत्यु का डर और मृत्यु का भय समाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मैं आज आपको कहूंगा, यदि परमेश्वर की उपस्थिति का बादल, परमेश्वर के तेज का बादल हम लोगों के ऊपर घेरे रहे, तो जरूर परमेश्वर इस सारी विपत्ति से ना केवल हमको बचाएगा, परंतु उसने कहा जो उसको पुकारते हैं वो उसकी सुनेगा, उसकी महिमा भी कराएगा। हालेलुया। इस दुनिया में फैली हुई इतनी बड़ी महामारी के बातों को जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में कई एक लोगों के जीवन में जो है एक मृत्यु का डर आ गया है। परंतु मैं आज आपको एक उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से आएगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर के उस तेज का अनुभव आएगा, परमेश्वर के उस महिमा का बादल परमेश्वर जब आपके ऊपर छाया रहेगा और परमेश्वर की आग की लपटे या परमेश्वर का आग का अभिषेक जो है जब आपके ऊपर छाया रहेगा, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की और कैसे भी दुख भरे बातें या भय की बातें आप लोगों के जीवन में कभी नहीं आएगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा होने पाए। आज हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ या परमेश्वर के उस महिमा को तेज को, ये महिमा के उस तेज को अगर हम लेकर चले या परमेश्वर के उस अग्नि के अभिषेक को अगर हम लेकर चले, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की कार्य और अद्भुत कार्य को हम देख पाएंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा। परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, जैसे हमने अभी यशायाह के 60 के दूसरे में पढ़ा, उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि जगत में तो अंधकार छाया, अंधकार के बादल छाए हुए हैं, परंतु यहोवा का तेज तुम्हारे ऊपर होगा। इसका मतलब जब परमेश्वर अपनी खुद की उपस्थिति हमारे साथ देगा, हमारे संग उसकी उपस्थिति रहेगी, तो दुनिया चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर हम लोगों को बचाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु, हम फिर से नम्र दीन होते हैं प्रभु। इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी में भी प्रभु तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा का बादल हमारे संग संग बना रहे। तेरी अद्भुत आशीषें और तेरे उस पवित्र सामर्थ हमारे साथ अगर रहेगा प्रभु, तो इस सारी बातों को बदलते हुए हम अपने आंखों से देख पाएंगे। आपने कहा परमेश्वर, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजा, तेरी ओर से उस सामर्थ भरी बातें हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु, तेरी उपस्थिति को छोड़ हम कहीं पर भी ना जाने पाए प्रभु, क्योंकि तेरी उपस्थिति में प्रभु जी ना केवल हमारे लिए अनुग्रह है प्रभु, हमारे जीवन को बदलने वाली बातें भी आप ही के हाथों में है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते, हमारी रक्षा, रखवाली और हमारी सारी बातों को प्रभु आप पूरी करने पाए, सहायता कर और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।